नमः। आज वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदा दिनांक 28 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार सोमवार मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन। आज मेरे शादी की सालगिरह है। हे परमपिता परमेश्वर, हे कृष्ण भगवान, हे देवों के देव महादेव, मुझे शक्ति दें, मुझे सामर्थ्य दें, मुझे ताकत दें कि मैं 1000 लाइफ चेंजिंग सेमिनार को पूर्ण करूं। आज 7वां दिन है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच च्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरपामां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयस्माप्नुयाम्। आप मिले हुए इसे वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यज्ञान कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग में से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणा मनारंभान् नैष्कर्म्य पुरोस्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्क्रमता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों को केवल त्याग मात्र से सिद्ध यानी संख्यनिष्ठ को ही प्राप्त होता है। अध्याय 3 का 5वां श्लोक। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत् कार्यते हरवस् कर्म सर्व प्रकृत जैर गुणे। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरते हैं। ऐसे समझ कर मन इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं को कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवाद के अनुसार केवल भगवत और समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदत कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।